जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर 19 अलग अलग अदालतों में कुल 19 मुकदमे चल रहे हैं। आईपीसी यानी भारतीय दंड विधान इंडियन पीनल कोड की दर्जनों धाराएं उन पर लगी हैं। इन धाराओं में दंगा करने की धारा 147 और 148 आईपीसी भी है। ढुल्लू महतो के खिलाफ इसके अलावा 307 का मुकदमा भी दर्ज है। 307 की यह धारा कहती है कि जो कोई भी ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो वह हत्या का दोषी होगा और उसे एक निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दाह के लिए भी उत्तरदायी होगा। टाइगर कहे जाने वाले ढुल्लू महतो पर धारा 326 भी लगी है, जो गोली चलाने, छुरा घोंपने या किसी औजार से गंभीर चोट पहुंचाने पर लगती है और जिससे मृत्यु होने की संभावना रहती है। यही नहीं, ढुल्लू महतो पर आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) और 27(2) भी लगी है और जबरन वसूली की धारा 384 और 385 और तो और उन पर चोरी की धारा 379 आईपीसी भी लगी है। और दोस्तों, ये तो बस चंद उदाहरण हैं, धाराएं तो उन पर दर्जनों लगी हैं। इतना ही नहीं, माननीय विधायक ढुल्लू महतो को 2 मामलों में सजा भी हुई है। 20 जनवरी 2016 को बरोरा थाना कांड संख्या 307/2006 में उनको 1 साल यानी 12 महीने की सजा सुनाई गई है। इसके खिलाफ ढुल्लू महतो की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की गई है। दूसरी सजा उनको 18 महीने की सुनाई गई है और सजा सुनाने की तारीख है 9 अक्टूबर 2019। मामला कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 से जुड़ा है और इसमें भी ढुल्लू महतो की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में अपील की गई है। मामला पेंडिंग है। ढुल्लू महतो जी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चयन करने का जो बीजेपी का आधार है, वह आधार यह है कि चयनित उम्मीदवार बहुत ही ईमानदार और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं और वह वर्तमान में बाघमारा विधानसभा के विधायक हैं। और ढुल्लू महतो को छोड़कर बिना आपराधिक पृष्ठभूमि, मतलब बिना किसी विदाउट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता? तो इसका कारण यह है कि एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें यानी ढुल्लू महतो को दूसरे वैसे कार्यकर्ताओं पर बढ़त मिली हुई थी जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस या कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है। यह विचार किया गया कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किए गए और जो चार्जशीट में आरोप लगाए गए उनमें कोई दम नहीं था और उनके राजनीतिक दुश्मनों ने, उनके पॉलिटिकल एनिमीज ने प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से व्यक्तिगत दुश्मनी, पर्सनल वेंडेटा के कारण ऐसा किया। ढुल्लू महतो पर कुल 19 मामले लंबित हैं जिनका विरोध किया जा रहा है और ये सभी प्राथमिकियां पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण दर्ज की गई हैं। यानी ढुल्लू महतो ने पब्लिक के साथ जो प्रतिरोध किया, सरकार की नीतियों का जो विरोध किया, उनके कारण उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इन कथित आरोपों के कारण ढुल्लू महतो पर कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने कही हैं, इनमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, न कहीं और से मैंने उठाया है। ये धाराएं, ये सजाएं और ढुल्लू महतो के पक्ष में बातों की ये कसीदाकारी, सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में प्रकाशित करके दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रारूप C7 के माध्यम से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में यह प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया है कि वे उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उनके चयन के कारणों के साथ साथ यह भी बताएंगे कि बिना किसी क्रिमिनल
रिकॉर्ड बिना किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले दूसरे व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सका। और साथ ही सभी दलों को यह जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के अलावा अपने दल की, अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी डालनी है। और इसी क्रम में धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो के बारे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के महामंत्री आदित्य प्रसाद के हस्ताक्षर से ये जानकारियां दी गई हैं, अखबारों में छपी भी हैं। दोस्तों, आपको शोले फिल्म का वो डायलॉग ज़रूर याद होगा जिसमें अमिताभ बच्चन यानी जय बसंती के लिए वीरू का रिश्ता लेकर मौसी के पास जाते हैं और बातों ही बातों में वीरू के जुआरी, शराबी और गाने वाली के घर जाने जैसे सारे ऐब गिनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि मौसी, वीरू तो बड़ा सीधा और भोला है, बिल्कुल जय जैसी अदा। और वैसे ही अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ढुल्लू महतो पर लगे 19 मुकदमों का ब्यौरा बता रही है, उन पर लगी संगीन धाराएं भी गिना रही है। यहाँ तक कि 2 मामलों में कोर्ट ने सज़ा भी उनको सुना दी है। यह भी जनता को भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन देकर बता रही है, लेकिन फिर भी कहती है उसी विज्ञापन में कि ढुल्लू महतो जी के धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चयन का आधार यह है कि चयनित उम्मीदवार यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट बहुत ही ईमानदार और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं और वह वर्तमान में बाघमारा विधानसभा के विधायक हैं। और केस मुकदमों का क्या है, सरकार में रहते हुए जनता का काम करने में और विपक्ष में रहते हुए सरकार का विरोध करने में राजनीतिक दुश्मन बन ही जाते हैं जो मुकदमे दर्ज करा देते हैं। बाकी ढुल्लू महतो जी तो बिल्कुल सीधे और भोले हैं, मजदूरों के मसीहा हैं। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ साल पहले तक भाजपा को भी ढुल्लू में वीरू नहीं बल्कि गब्बर नजर आता था और भाजपा के नेतागण धनबाद को ढुल्लू के आतंक से मुक्त कराने की बातें भी किया करते थे। लेकिन अब ढुल्लू भाजपाई हैं तो भाजपा ने तो बिल्कुल शोले के जय की तरह अपने वीरू यानी ढुल्लू की खूबियां धनबाद के वोटरों को गिना दी हैं। अब धनबाद के मतदाताओं को तय करना है कि वह ढुल्लू के लिए बीजेपी के प्रस्ताव को मौसी की तरह ठुकराएंगे या बसंती की तरह अपनाएंगे। लेकिन शोले फिल्म का ही एक गाना है दोस्तों कि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। इसलिए ज़रा सोच समझकर फैसला लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।